वर्षों पुरानी बात है। एक पिता अपने लड़के से कहता है, सुनो, एक आना कमा करके लाओ, अन्यथा शाम तुम्हें भोजन न मिलेगा। लड़का बेफिक्र शाम होने को थी माँ के पास गया, कहता है, माँ एक आना दे दो। माँ ने दे दिया। शाम पिता घर आए, पूछा, जी कमा लाए? हाँ। कहाँ है? ये है, सामने कुआं है, उसमें फेंक आओ। वो फेंक आया। अगली सुबह उसकी माँ को उसके पिता ने मायके भेज दिया। फिर कहते हैं कि सुनो, एक आना कमा लाओ, अन्यथा शाम भोजन न मिलेगा। ठीक है। शाम होने को थी, वो अपनी बहन से कहता है, दीदी एक आना दे दो। उसकी बहन ने दे दिया। पिता आए, पूछा, कमा लाए? हाँ कमा लाया। कहाँ है? ये है, सामने कुएं में फेंका। वो फेंक आया। सवेरा हुआ, पिता ने अपनी बिटिया को ससुराल भेज दिया। पिता दोपहर कहते हैं, सुनो, एक आना कमा लाओ। अब पैसा पाने का जो प्रबंध था वो खत्म हो गया। दोपहर पिता ने कहा, शाम घंटे 2 घंटे सोचता है कहां से पाऊं और पैसा एक आना कहां से पाऊं। अंततः जब कुछ उपाय न सूझा तो वो बाजार गया। कुछ काम देखा, नहीं मिला, क्योंकि सुकुमार था। स्टेशन पहुंचा, गाड़ियां सब जा चुकी थी। एक सेठ 2-3 बड़े अटैचियों के साथ किसी कूली के इंतजार में। लड़का काम के इंतजार में, पूछता है, सेठ अटैचियां घर पहुंचा दूं? हाँ पहुंचा दो जी। कितने पैसे दोगे? कितने पैसे? नहीं, मैं तो एक आना लूंगा। एक आने का तो काम है नहीं, आधा आने का है, तुम जो चाहो, लेकिन मैं तो एक आना लूंगा। सेठ ने कोई और सेवक न देखा तो उसे एक आने में, ठीक है, उसने अटैचियां उठाई। जिस आदमी ने कभी 1-2 किलो भी वजन न उठाया हो, वहां पर 20, 25, 30 किलो का वजन। उसकी गर्दन जो थी वो तो टूटने को ही हो गई, मानो गिरते पड़ते उसने वो सामान सुरक्षित पहुंचा दिया। शाम पिता ने पूछा, क्यों? पैसे कमा लाए? जी कमा लाया। दिखाओ जी। ये है, कुएं में फेंकाओ। कुएं में फेंकाऊं मैं पैसे? वो चिल्ला उठा अपने पिता पर, तुम्हें आखिर पता ही क्या है ये पैसे मैंने कैसे कमाए हैं? मैं तो मरने को हो गया और तुम कहते हो कि कुएं में फेंकाओ। पिता समझ गए कि अब इसे मूल्य ज्ञात हुआ। बाबूजी, जो चीजें हमें बिना पुरुषार्थ के मिल जाती हैं, उनका आंकलन हमारी नजरों में बहुधा कम हुआ करता है या हुआ ही नहीं करता है। आप ठीक से देखें तो पुरानी पर्याय से हमने 4 चीजें पहले ही प्रबंध जुटा ली थी। कौन कौन सी? सबसे पहला, समय हमने जुटा लिया था नए शरीर की आयु तय करके। नई शरीर की आयु तय करके आपने एक निर्धारित समय जुटा लिया था अपने लिए अगले जीवन का। नए शरीर की आयु तय करके आपने खुद को एक शरीर में सुरक्षित कर लिया था। 2 समय आपको बिना कीमत के मिल गया है और शरीर आपको बिना कीमत के मिल गया है बाबूजी। तीसरी चीज है बाबूजी जो आपको बिना कीमत के मिली है, वो है बल, सामर्थ्य। क्योंकि आपने पर्याप्तियों के माध्यम से, आयु के पूर्व आयुष्य के माध्यम से आपने समय जुटा लिया, पर्याप्तियों के माध्यम से आपने शरीर और सामर्थ्य जुटा लिया बाबूजी। स्वभाव के माध्यम से आपने सोच जुटा ली,
संकल्प है, ज्ञान दर्शन जो मेरा स्वभाव है, तो संकल्प मैंने, सोच मैंने जो जुटा ली, बिना कीमत के मैंने ये चारों चीजें जुटा ली। तो मैं, आप अपने जीवन में बाबूजी फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, हर चीज की आपके घर में एक कीमत है। पूछें आपकी कितनी है? पिताजी से पूछो बिटिया कभी कि अगर मैं किडनैप हो गई तो कितना मूल्य चुकाओगे? बाबूजी तुम किडनैप हो गए तो कितना मूल्य चुकाओगे अपने लिए? क्योंकि आंकलन नहीं किया। हर चीज का एक निर्धारित मूल्य है कि नहीं है अजय जी? पूछो समय का कोई निर्धारित मूल्य है आपके यहां पर? नहीं। शरीर का कोई निर्धारित मूल्य है बाबूजी? है? नहीं है। नजर में नहीं है। होगा? नजर में नहीं है। आपके सामर्थ्य का कोई निर्धारित मूल्य है? भाषाई जो आपका सामर्थ्य है उसका कोई मूल्य है? आपकी नजर में नहीं है। आपके मानसिक, जो आपकी मानसिक गतिविधियां हैं उनका कोई निर्धारित मूल्य है? हमारे लिए कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। हाँ, हम मूर्ख होते तो हम बौद्धिक होने के लिए पुरुषार्थ भी करते, कीमत चुकाते मनोवैज्ञानिकों के लिए, लेकिन हमारी और ना ही हमारा सोच के संदर्भ में कोई निर्धारित मूल्य है। तो ये चारों चीजें बाबूजी जो मिली हुई हैं मां, हमें लगता है कि बिल्कुल ही बिना कीमत चुकाए मिल गई हैं। तो इसलिए मेरी नजर में इनका मूल्य क्या है भैया? रत्ती भर नहीं है। एक महाराज साहब के साथ एक विशेष स्थान पर जाना हुआ। एक ब्रह्मचारी जी पहले से विराजमान थे, तो महाराज साहब ने सामान्य तौर पे ही पूछ लिया, जी यहां पर क्या चल रहा है? तो समाज कहती है, जी महाराज साहब द्रव्य संग्रह। ये बाद को ज्ञात हुआ कि सच में ही दोनों अर्थों में द्रव्य संग्रह चल रहा था। शास्त्रीय तौर पे भी द्रव्य संग्रह चल रहा था वहां पे, और सामाजिक तौर पे भी द्रव्य संग्रह चल रहा था। तो बाबूजी, चाहे जो चारित्र के छोटे स्तर पे हैं या जो चारित्र के ऊंचे स्तर पे हैं, दोनों ही द्रव्य संग्रह कर रहे हैं। आनुपातिक भेद हो सकता है, उपलब्धि का पूरा उपयोग जो है वो हमारा और आपका किस दिशा में है भैया? द्रव्य संग्रह में। तो कुछ हैं जो ये वाला द्रव्य संग्रह कर रहे हैं, जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश और काल रूप द्रव्य संग्रह कर रहे हैं। आत्मीय जो द्रव्य है उस संग्रह कर रहे हैं कुछ लोग हैं बाबूजी, जो द्रव्य संग्रह जो धन की पर्याय है उस रूप हम क्या कर रहे हैं? द्रव्य संग्रह कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, तो शरीर के संदर्भ में बाबूजी, पहले समय के संदर्भ में देखें। एक महाराज साहब, एक मंदिर में भयंकर तादाद थी बंदरों की। तो समाज के लोग चाहते थे कि ये बंदर इस मंदिर में आना कम कर दें या बंद ही कर दें। बहुत उपाय अपनाए गए, लेकिन वे बंदर बंद ना हुए। एक मुनि जी आए, पूछा महाराज इनको दूर करने का उपाय क्या है? महाराज ने उपाय बताया। हुआ ये कि जैसे ही उपाय लागू हुआ, अगले दिन से वो मंदिर में दिखे ही नहीं। उपाय क्या बताया महाराज ने? महाराज ने उपाय ये बताया कि इन सबको तुम मंदिर की कमेटी का सदस्य बना दो। क्या बना दो? और जिस दिन से वो मंदिर की कमेटी के सदस्य बने, उस दिन से बाबूजी क्या हुआ?
दिखे ही नहीं में। तो कुछ लोग हैं भाऊजी जो समय के इस स्तर पे इस तरह का उपयोग कर रहे हैं अपना। ठीक है बाबूजी की नहीं है, क्योंकि समय हमें ये लगता है कि ये बिना कीमत का है, जबकि आपने नए समय के लिए पुरानी पर्याय में एक पूरा का पूरा जीवन गवाया था। नए शरीर का आयुष्य कब मिलता है? जब पुरानी पर्याय में आप नया शरीर तय करते हो। तो एक पुराना शरीर खो करके तो नया शरीर मिला कि नहीं मिला? एक लंबी आयु खत्म करके ही तो बिटिया नई आयु मिली कि नहीं मिली? तो बाबूजी एक तो इस संदर्भ में आप सोचें कि समय कीमती है और उस समय से सुख पैदा करें। जो आप समय में दुख पैदा कर रहे हैं, तो यही समय सार का श्वास समय और पर समय हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? दूसरा, हमें एक समय मिल गया है मुफ्त में। दूसरा, करीब करीब सा हमें शरीर मुफ्त में मिल गया है, जब तक कि हम बीमार नहीं होते हैं। महाराज साहब का एक उदाहरण है। महाराज साहब सुनाते थे बहुत पहले, जब छोटी आयु में थे तो एक दुष्ट सा आदमी आसपास ही रहता था मंदिर के, पियक्कड़ भी था। तो वो कहता कि मैं तो नरक में जाके राजा बनूंगा। क्या बनूंगा? नरक में जाके राजा बनूंगा। तो महाराज साहब बताते, बालपन ही था तो महाराज उसको पकड़ के ले गए इधर आओ नाली के करीब, कीड़े बिल बिल आ रहे हैं। तो महाराज कह रहे, सुनो जरा ये बताओ, कीड़ों को देख के इनमें किन के सिर पे मुकुट है? किसी एक के सिर पे मुकुट दिख रहा कि नहीं दिख रहा तुम्हें? तो राजा बनना है भैया। तो मां इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि जो चीजें हमें बिना पुरुषार्थ के उपलब्ध हो जाती हैं, करीब करीब हमारी नजरों में उनका मूल्यांकन कमतर होता है। तो चार चीजें जिन्हें मैं चिन्हित कर पाता हूं, जो हमें करीब करीब निःशुल्क सी मिल गई हैं। एक तो है समय। समय हमें निःशुल्क मिल गया है, जैसा हम मान के चलते हैं। दूसरा, मां शरीर। जब तक कि हम बड़े तौर पे बीमार ना पड़े, तब तक हमें इसकी कोई विशेष शुल्कता पता चलती नहीं है। बाबूजी बता, अभी यहां लोग बैठे हैं, आपने बामुश्किल अपने जिंदा रहने में, शरीर के जिंदा रहने में आपने 1,50,000 खर्च किए भी नहीं होंगे अभी तक। किए हैं क्या बताओ? नहीं किए होंगे। हाँ, 2-4-10,000 हो गए होंगे डेंगू में और कोरोना में। लेकिन ऐसा थोड़ा ही हुआ कि ट्रांसप्लांट होना है या लीवर गया। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा उन चीजों का बाबूजी। तो जो है बाबूजी, उसका उत्सव मनाए मत। समय को सुख बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, शरीर को सुख बनाएं, शरीर बीमारी के तौर पे मत देखें। महाराज साहब लिखते हैं ना, शरीर साधन खलु धर्म साधनम। शरीर खलु धर्म साधनम लिखा हुआ है महाराज साहब ने। दूसरी मां, तीसरी जो है मां, वो है सामर्थ्य। मैं सामर्थ्य को भी देख पाता हूं, भाषाई सामर्थ्य और हमारी मानसिक सामर्थ्य करीब करीब हमें निःशुल्क सी मिली हुई है। तो हम सामर्थ्य से भी, बाबूजी आप अपनी शक्ति से कोई सुख नहीं जुटाते हैं, तो हर एक शक्ति को सुख के तौर पे उपयोग करें। किसके? ग्वालियर में थे एक, जो हमारे यही हैं, जो आपने आते हैं चाचा, डॉक्टर चाचा आते हैं ना ग्वालियर से, ये क्या नाम, सुकमाल जी, SM जैन, इधर बाजू में ही बैठते। वो बता रहे थे एक बार, उनके कोई एक मित्र हैं जो वकील थे हैं। वो कह रहे, सुनो जैन,
ना तो हमें ठीक से पता है कि हमारा धर्म अच्छा है, ना तुम्हें ठीक से पता है कि तुम्हारा धर्म अच्छा है। अरे तुम्हारे धर्म गुरु कहते हैं कि जे ही अच्छा है तो अपन मान के चलते हैं, या हमारी किताबें कहती हैं या हमारे धर्म गुरु कहते हैं, तो दोनों अपनी अपनी किताबों के और गुरु महाराजों के सापेक्ष ही अपने अपने को अच्छा मानते हैं। लेकिन ये सोचो, अगर हमारा धर्म अच्छा हुआ, मतलब हमारे धर्म के अनुसार व्यवस्था हुई लोक परलोक की, तो तुम्हें कितना कष्ट मिलेगा। इतना कष्ट मिलेगा कि तुम सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते और बाकी कोई अनैतिकता तुम्हारे जीवन में ऐसी है नहीं जो इस्लाम के खिलाफ हो गए। इतनी खिलाफत करते हो तुम कि एक ईश्वर में भरोसा नहीं रखते या मूर्ति पूजा करते, तो तुम्हें थोड़ा दंड मिलेगा। और अगर हमारा धर्म ठीक ना हो कि तुम्हारा धर्म ठीक हुआ, तो मैं खुद नहीं सोच पाता हूं कि हमें कितना दंड मिलेगा। क्योंकि जो जो चीजें तुम्हारे यहां निषिद्ध हैं, करीब करीब वो सब हम करते हैं। तो पता नहीं है किसका दाव लग जावे, तो उस आदमी का जीवन इतना सात्विक हो गया है, मांस मच्छी इत्यादि से दूर। वो एक बार बता रहे थे मुझे। क्यों? क्योंकि बाबूजी दाव लगने वाली बात है, जैसा उन्होंने कहा। मां तो आप अपने को देखें, भाषाई सामर्थ्य और जो हमारा मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का अपव्यय हम सुख उत्पादन में कर रहे हैं कि दुख उत्पादन में कर रहे हैं। अरे आप अपने मत में ये कभी नहीं सोच पाता कि 4 आदमी नरक कैसे तैयार कर लेते हैं। माएं कहती हैं इस आदमी ने नरक बना के रखा हुआ है घर। तो मैं पूछ नहीं, मां कभी बता ना मिलके कि जी बना कैसे लेते हैं। पिताओं से भी पूछो कि जी बाई ने ना नरक बना दिया है मेरा, तो ठीक है कि नहीं। तो एक पत्नी अपने पति से कहती है, बाजू में सास भी बैठी थी, जी मेरे बाल जो है ना घुंघराले हैं, तो मुझे इसे सीधा करना है, तो पार्लर जाना है, 5,000 रुपया दे दो। वो सास दबी आवाज में कहती है, बिटिया जी बाल तू खुद ही सीधे कर ले, जब हमारे घर वाले सीधे कर दिए तूने, जब तूने पूरे घर वाले सीधे कर लिए तो बाल तो खुद ही सीधे कर ही लेगी। तो मां समझ में नहीं आता है। तो मां पिता भी अपने सामर्थ्य ठीक जगह उपयोग नहीं कर रहे हैं, और माएं भी अपने सामर्थ्य का ना भाषाई सामर्थ्य और ना मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य। तो बाबूजी समय का, शरीर का और सामर्थ्य का व्यय करें आप सुखार्जन में, ये होगी आपकी सुबुद्धि। कहते हैं ना सुबोध, नहीं तो कुबोध। सुधि और बुद्धि, कुधि में अंतर। अंजन को कहते हैं ना, अंजन से तारे कुधि। कुधि का कु मतलब बुरा, धी मतलब बुद्धि, बुरी बुद्धि का आदमी। और भगवान को कहते हैं ना सुधि। सुधि शब्द का एक प्रयोग आया 6 ढाला में। तो सुधि और कुधि में यही तो अंतर है, सुबोध में और कुबोध में यही तो अंतर है बाबूजी की नहीं है। चलिए आखिरी बात है, और समय, शरीर, सामर्थ्य, और हो गया बाबूजी अपना संकल्प। संकल्प हो गया आपकी सोच, मनोवैज्ञानिक निश्चय, दृढ़ निश्चयता। मैंने सुना एक मुल्ला जी थे, नाव से यात्रा कर रहे मौलवी, नाव टूट गई और सुनसान द्वीप पे जाके लगी जहां कोई था ही नहीं। 2-4-10 दिन इंतजार किया, कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा, लेने नहीं आया। तो धीरे धीरे उन्होंने वहीं पे सरवाइव करना शुरू किया। कुछ झोपड़ियां भी बना ली, और हुआ ये कि उन्होंने प्रार्थना घर अपना मस्जिद भी बना ली एक तो। 2-4 साल बाद एक द्वीप पर जहाज रुका। उन्होंने देखा यहां आदमी भी है। क्या? यहां आदमी भी है। जहां भैया चलो,
हमारे साथ जी चलते हैं। कितने दिन से हो जी? 5 साल से। अकेले? हाँ। तो ये झोपड़ियां इत्यादि तुम्ही ने बनाई हैं? हाँ मैंने ही बनाई है। चलो देखते हैं तुमने 5 सालों में क्या बनाया। उसने दिखाया अलग अलग अलग। देखने वाले भी अचंभित हुए, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि उस आदमी ने 2 मस्जिदें बनाई थी। लोग पूछते हैं जी हाँ थे तो आप अकेले ही। हाँ तो फिर दूसरा जो प्रार्थना घर है वो किस लिए बनाया? वो इसलिए बनाया कि मुझे याद रहे वो सुन्नी की मस्जिद है और वहां जाना नहीं है। क्या मां? क्या समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुझे याद रहे कि इस मस्जिद में जाना है, ये मेरी है सिया की और ये सुन्नी की है, तो यहां नहीं जाना है। ये है बाबूजी जटिलता। मैंने कल ही परसों महाराज साहब को सुनाया था, एक लखनऊ के नवाब थे बड़े, और वो सुन्नी संप्रदाय से आते थे। उनका मुनीम सिया संप्रदाय का था। घोड़े पे बैठ के दोनों ही जा रहे, तो देखते क्या, ये तो सत्य घटना है, देखते क्या है, एक मजार बनी हुई है और वहां एक कुत्ता मजार पे पेशाब कर रहा। तो नवाब उसने अपना जो सिया जो वो था मुनीम, उसको इंगित करते हुए कहा, देखो मुनीम, लगता है जे मजार किसी सिया की होनी चाहिए। वो कह रहा है जी जनाब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये सिया की ही है, हालांकि ये कुत्ता सुन्नी होना चाहिए। तो मां आप देखो, इस ढंग से अपने संकल्प का उपयोग मत करो। 24 घंटे विद्वेष से भरे हुए हैं बाबूजी हम। धार्मिक विद्वेष भी है, सामाजिक विद्वेष भी है, आर्थिक विद्वेष भी है, पारिवारिक विद्वेष भी है कि नहीं है मां? एक आदमी कसाय मुक्त नहीं है। और महाराज लिखते हैं कोई भी भाव 6 महीने पुराना हो जावे तो वो अनंतानुबंधी हो जाता है। अनंतानुबंधी जिसके होती है उसके सम्यक दर्शन नहीं होता। और सबसे पूछो तो सब लोग बाबूजी 6-6 महीने पुरानी जटिलताएं पाल के बैठे हुए हैं। मुझ में, हम में, आप में 6 महीने पुरानी जटिलता है। हाँ भैया है। भगवान कह रहे जो 6 महीने पुरानी जटिलता अनंतानुबंधी हो जाती है। जी भगवान सही कह रहे हैं। भगवान ये भी कह रहे हैं जिसके अनंतानुबंधी है उस आदमी के सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ भैया ये भी ठीक कह रहे हैं। तो क्या आप सम्यक दृष्टि हैं? हाँ हैं ही। तो ये गणित कैसे बैठेगा आप बताओ? गणित तो ये कहता है कि 6 महीने पुरानी जटिलता अनंतानुबंधी है, और आप कह रहे हैं मुझे 6 महीने पुरानी जटिलता भी है और ये भी कह रहे हो कि सम्यक दर्शन भी है। कैसे चलेगा काम? तो जटिलता दूर करें मां, और कुछ भी दूर नहीं करना है। ठीक है, तो सुख बढ़ाएं, समय से सुख उत्पादन करें। शरीर की प्राथमिकता सुख की होनी चाहिए, सामर्थ्य की प्राथमिकता सुख की होनी चाहिए, और मां सोच से भी प्राथमिकता सुख की ही होनी चाहिए। जब सुख की प्राथमिकता होगी तो श्वासमय बनेगा, अन्यथा परसमय ही बना रहेगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी, मुनि महाराज की जय।